तो है गैस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर मैज़गॉन डॉक की बात करें तो फिलहाल इस कंपनी से रिलेटेड सबसे बड़ी खबर ये है कि आज के दिन ये कंपनी आपको ज़बरदस्त क्रैश होती हुई नजर आई है। अब क्रैश अगर मैज़गॉन में ज़बरदस्त देखने को मिला है तो उसके पीछे का रीज़न तो होना चाहिए। तो आज के दिन मैज़गॉन में इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई है, इसके पीछे का प्रॉपर रीज़न क्या है, उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। बट सबसे पहले एक चीज़ समझ लो कि मैज़गॉन जो है वो डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। और डिफेंस के अगर इंडेक्स को देखें, लाइक निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स को अगर हम चेकआउट करें तो आज के दिन में वो करीब कितना 3.5% से ज़्यादा आपको गिरती हुई दिखी है। ये कोई कंपनी की बात नहीं हो रही है, ये डिफेंस इंडेक्स का बात हो रहा है। और डिफेंस इंडेक्स आज के दिन 3-3.5% तक अगर गिरा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका मेन क्रेडिट हम मैज़गॉन को तो दे नहीं सकते। और भी जो डिफेंस कंपनी है उसमें भी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली होगी, इसी वजह से तो डिफेंस इंडेक्स आपको इतना ज़्यादा गिरता हुआ दिखा है। तो एक चीज़ क्लियर कट समझ लो कि आज के दिन जो गिरावट हमें दिखी है वो सिर्फ मैज़गॉन में देखने को नहीं मिली है, बाकी के डिफेंस कंपनी में भी देखने को मिला है। तो चलो ये चीज़ क्लियर हो गया। और अगर हम बात करें गिरावट के बारे में तो ऐसा तो नहीं है कि मैज़गॉन में गिरावट अभी हमें काफ़ी रेयर देखने को मिला है। पिछले अगर 6 महीने का डेटा देखोगे तो लगातार मैज़गॉन तो आपको वीक परफॉर्म करती हुई ही दिख रही है। 52 वीक हाई से गिरावट अगर देखोगे तो वो करीब आपको 35% तक देखने को मिलेगा। तो एक लंबे साइकिल से मैज़गॉन आपको वीक परफॉर्म करती हुई दिख रही है। तो आज के दिन का गिरावट शॉकिंग हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि गिरावट आज के दिन ही हमें देखने को मिली है। इससे पहले वाले साइकिल में भी मैज़गॉन आपको वीक परफॉर्म करती हुई ही देखने को मिल रही थी। तो आज के दिन ऐसा क्या हुआ कि मैज़गॉन 5 से 6% आपको गिरती हुई दिखी। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न दोस्तों हम ये बोल सकते हैं कि आज के दिन जो पूरे बाजार का जो सेंटिमेंट हमें वीक देखने को मिला है वो एक सबसे बड़ा ट्रिगर क्रिएट किया है उन कंपनीज़ के लिए जिनके जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड साइकिल फॉलो करते हुए नजर आए हैं और जिसमें सेंटिमेंट्स वीक है। और इसी वजह से आज के दिन आपने उन कंपनीज़ में ज़्यादा बड़ी गिरावट देखा होगा जो कि ऑलरेडी पिछले कुछ टाइम से वीक परफॉर्म करती हुई दिखी है। कंपनी के जो सेंटिमेंट्स है वो वीक है, इसी वजह से आज के दिन उन कंपनीज़ में ज़बरदस्त आपको सेल ऑफ विटनेस करने को मिला है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गया और यही एक गिरावट का रीज़न है। मैज़गॉन से रिलेटेड कोई पर्सनल रीज़न नहीं है, कोई पर्सनल रीज़न होगा तो वो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। अभी कोई पर्सनल रीज़न नहीं है, मार्केट के सेंटिमेंट्स की वजह से आज के दिन कंपनी में अच्छी खासी गिरावट हुई है। ये चीज़ आप क्लियर कर लो। बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसको रिकमेंडेशन आप मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों इंडिगो, या फिर इसका आप पूरा नाम भी ले सकते हैं, नाम है इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड। आज के दिन दोस्तों ये भी कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहती हुई देखने को मिली है, क्योंकि इस कंपनी के शेयर में भी ज़बरदस्त क्रैश आज के दिन हमें विटनेस करने को मिला है। अब इसके क्रैश के पीछे का रीज़न आपको पड़ोस का बंटी भी बता सकता है। हाल ही में जो गवर्नमेंट ने रूल इंट्रोड्यूस किया था उसके बाद इंडिगो की काफ़ी सारे फ्लाइट्स, इनफैक्ट बहुत सारे फ्लाइट्स, काफ़ी सारे नहीं बहुत सारे बोल सकते हैं आप, कैंसिल होती हुई नज़र आई है। और इसी वजह से इंडिगो के जो आने वाले नंबर्स हैं उसमें एक मैसिव इम्पैक्ट पड़ने की पॉसिबिलिटी है। अब देखो दोस्तों, इंडिगो की जो फ्लाइट कैंसिल हुई है तो चलो वो तो हम समझ रहे हैं, बट वो लोग किसी बैकअप ऑप्शन को तो देखे होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट में जो दूसरा ऑप्शन है
वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुई होगी। तो उसमें आपको एक नाम देखने को मिलता है स्पाइस जेट का, जिसके रिसेंट में बुकिंग्स हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिली है। और इंडिगो ने जो मैसिव कैंसलेशन किया है फ्लाइट का, उस वजह से आज के दिन इंडिगो ज़बरदस्त पिटती हुई दिखी है। और वही स्पाइस जेट का परफॉर्मेंस आज के दिन हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। अब देखो दोस्तों, इंडिगो का जो क्राइसिस है वो इसलिए इतना ज़्यादा चर्चे में है क्योंकि मोनोपोली टाइप की ये कंपनी है। अगर हम बात करें एविएशन सेक्टर के बारे में, पूरा मार्केट शेयर कंपनी के पास नहीं है, बट मेजोरिटी मार्केट शेयर कंपनी लेकर बैठी हुई है। और जो मेजोरिटी मार्केट शेयर लेकर रखी है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरा सेक्टर उससे डिस्टर्ब होगा। और अभी आप सभी को पता है कि 2000 से भी ज़्यादा डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हमें कैंसिल होती हुई देखने को मिली है, और साथ में इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का भी नाम आपको देखने को मिल रहा है। तो DGCA की तरफ से बोल सकते हैं सो कॉस्ट नोटिस इंडिगो के पास पहुंच चुका है। किस लिए भाई? इतना बड़ा लार्ज डिसरप्शन जो उन्होंने क्रिएट किया है, उसको रिप्लाई करने के लिए। मतलब इस पे उनका क्या कहना है, वो सारी चीज़ें वो अब बताएंगे DGCA को। अब इसमें क्या है कि अगर रिफंड के नंबर की बात करें, इतना फ्लाइट कैंसिल हुआ है तो वो नंबर 600 करोड़ के भी ऊपर जा चुका है। और इतनी ज़्यादा जो अनसर्टिनिटी इंडिगो फेस की है अभी रिसेंट पिछले कुछ टाइम में, और ये अगले कुछ दिनों भी चलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे कंपनी के जो आने वाले अर्निंग्स हैं उसमें तो एक मैसिव इम्पैक्ट पड़ने की पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट कर रहा है। लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने रेवेन्यू तो चलो 18,000 करोड़ का रिपोर्ट किया था, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 9% की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई थी। बट कंपनी का जो प्रॉफिट था वो हमें लॉस में कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिला था। 2100 करोड़ से बढ़कर 2100 करोड़ का प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गया था। 2614 करोड़ का कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया था। और उसके पीछे का रीज़न था करेंसी चेंजेस। ये कंपनी का कोई पर्सनल रीज़न नहीं था, करेंसी चेंजेस की वजह से ये सारी चीज़ें हुई थी। बट ऐसी जो सिनेरियोज हमें देखने को मिल रही है 2000 से भी ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल वाली, इससे कंपनी के आने वाले जो क्वार्टर के अर्निंग्स हैं वो ग्रोथ रिपोर्ट करते, यही बहुत बड़ा बात होगा। डी ग्रोथ रिपोर्ट करने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। और देखते हैं कि अगले क्वार्टर में कंपनी के नंबर्स कैसे आते हैं। और मार्केट की एक्सपेक्टेशन तो ऑब्वियसली बातें लो ही रहने वाली है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट ज़रूर कर लो। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों काइनेस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। आज के दिन ये भी कंपनी दोस्तों आपको ज़बरदस्त फोकस में रहती हुई दिखी है, क्योंकि आज के दिन भी ये कंपनी में ज़बरदस्त क्रैश आपको विटनेस करने को मिला है। क्रैश आज के दिन भी हमें उतना ही बड़ा देखने को मिला जितना बड़ा हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला था। अब इस क्रैश के पीछे का प्रॉपर रीज़न क्या है, तो चलिए उसको समझते हैं। बट उसको डिस्कस करने से पहले, अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको वहाँ पर देखने को मिलती है। काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर अपडेट किया जाता है। और अभी के टाइम पे जो मार्केट में अनसर्टिनिटी है, ऐसे टाइम पे टेक्निकल्स को देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप टेलीग्राम पे आ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं काइनेस टेक्नोलॉजी के बारे में। तो पिछले कुछ टाइम में देखोगे तो काइनेस टेक्नोलॉजी में लगभग 50% की क्रैश हमें देखने को मिल चुकी है। और ये पिछले कुछ टाइम में मतलब क्या, पिछले एक महीने का अगर आप डेटा देखोगे काइनेस टेक्नोलॉजी का, तो उसी में आपको 50% का गिरावट देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों ये जो गिरावट है 50% का, ये 5,000 करोड़ का वेल्थ वाइप आउट कर चुकी है म्यूचुअल फंड का। यानी कि म्यूचुअल फंड ने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा था उसमें से 5,000 करोड़ का जो फंड है या वेल्थ है, उसको काइनेस टेक्नोलॉजी ने ले डूबा है। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली नोट आप कर सकते हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि गिरावट कितना बड़ा इस कंपनी में हमें देखने को मिला है। अब देखो दोस्तों, पहले तो एलिगेशन लगी थी कोटक इक्विटीज़ की तरफ से कि काइनेस टेक्नोलॉजी में जो डिस्क्लोज़र है उसमें कई सारे मिसमैच हैं। फिर उसके बाद काइनेस टेक्नोलॉजी ने इस सारी चीज़ों को डिनाई कर दिया। फिर उन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशन दिया था। अब उनके क्लैरिफिकेशन में ये देखने को मिल रही है कि हाँ भाई, कुछ मिसमैच तो ज़रूर है। मतलब चीज़ों को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। और एक्सेप्ट जो किया है, इसी वजह से आज के दिन एक और 10% से ज़्यादा का फॉल हमें देखने को मिला है। और जब से कंपनी का लिस्टिंग हुआ है तब से लेकर अब तक देखोगे तो वर्स्ट वीक परफॉर्मेंस कंपनी ने रिपोर्ट किया है। तो ये एक काफ़ी शॉकिंग वीक है कंपनी की हिस्ट्री के लिए। अब साथ में दोस्तों कंपनी ने बोला क्या है, तो देखो यहाँ पर मेंशन किया है कंपनी ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंशन देखने को मिलेगा कि एक स्मॉल एरर कंपनी ने फेस किया है अपनी जितनी भी सब्सिडरी है उसमें से एक सब्सिडरी में। मैनेजमेंट ने एक्नॉलेज किया है ये जो है ये सिर्फ एक मिस्टेक है, और इसको कंपनी ने अपने अकाउंट के जो नोट्स होते हैं उस पर मेंशन नहीं किया था। साथ में ये सारी चीज़ों को कंपनी ने एक्सेप्ट जो किया है, वो चीज़ को देखते हुए
आज के दिन मार्केट जो चीज़ को लेकर पहले कॉशियस थी वो अब श्योर हो चुकी है कि डिस्क्लोज़र में कुछ मैनिपुलेशंस दिखी है या फिर डिस्क्लोज़र में कुछ मिस्टेक्स देखने को मिली है। देखो अभी के टाइम पे अगर मिस्टेक भी होता है तो उसको कहीं ना कहीं बियर रन में एक मैनिपुलेशन की तरह ही देखा जाता है। मैंने ये नहीं बोला है कि ये कंपनी कुछ मैनिपुलेट कर रही है, कहने का मतलब ये है कि जब सिनेरियोज ख़राब रहती है तो वहाँ पर अगर कोई मिस्टेक भी होगा तो उसको थोड़ा सा अलग वे की तरह देखा जाता है। तो इसको आप थोड़ा एनालिसिस कर लेना अपने तरीके से, बट कहने का मतलब ये है कि जो कंपनी पे एलिगेशन लगी थी उसको कंपनी ने फ़िलहाल थोड़ा एक्सेप्ट कर लिया है। साथ में नेट वर्किंग कैपिटल डेज़ की भी बात की गई थी, वो पहले 83 डेज़ है और अभी के टाइम पे वो बढ़कर 87 डेज़ हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें भी आप नोट कर सकते हैं जो कंपनी ने अपडेट दी है, और इसी वजह से लगातार कंपनी में गिरावट हो रहा था और वंस अगेन वो चीज़ आज भी रिपीट हुआ है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसने दोस्तों रिसेंटली बोनस और स्प्लिट अनाउंसमेंट किया था, और पिछले कुछ टाइम में लगातार कंपनी की परफॉर्मेंस हमें ख़राब देखने को मिल रही थी, बट अब ये ख़राब परफॉर्मेंस के बाद बोनस और स्प्लिट यही वीक आपको एडजस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। और बोनस की बात करें तो 1:1 के रेशो में वो है और 1:2 के रेशो में स्प्लिट है। और रिकॉर्ड डेट की बात करें तो वो हमें 12 दिसंबर का देखने को मिल रहा है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इन सारी चीज़ों को नोट आप कर सकते हैं, शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।